Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you how we can find out Fourier series of this triangular waveform. ठीक है, फर्स्टली हम जो है इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस सिग्नल एक्स टी को एक्स टी इज इक्वल टू 2a अपॉन पाई टी वेयर टी इज बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू मीन्स माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू के बिटवीन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस ट्राइंगुलर वेवफॉर्म को 2a अपॉन पाई टी। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्योंकि ये एक लीनियर लाइन फॉर्म्ड हो रही है और लीनियर लाइन की इक्वेशन क्या y होती है? इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, और m क्या होता है, स्लोप होता है, और y यहाँ पर क्या है, एक्स टी, और x यहाँ पर क्या है, t। ठीक, अब ये क्या होगा, m को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्लोप को, स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ठीक है, और y2 यहाँ पर क्या है, अगर हम y2 इक्वल्स टू a एज्यूम करें, y1 यहाँ पर 0 एज्यूम करें, मीन्स हम इतने पोर्शन के लिए इसका स्लोप फाइंड आउट करें, इस y लाइन का 0 से लेके पाई बाई टू तक का अगर हम इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करें तो क्या होगा, a माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 है ना, तो पाई बाई टू माइनस 0 हो जाएगा, मीन्स पाई बाई टू माइनस 0 मीन्स 2a अपॉन पाई हो जाएगा, और इसमें हम पुट कर लेंगे स्लोप की वैल्यू 2a अपॉन पाई, तो एक्स टी इक्वल्स टू 2a अपॉन पाई टी हो जाएगा फॉर माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू के बिटवीन इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, और इसमें ओमेगा नॉट क्या होगा, ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, और यहाँ टी क्या है, टाइम पीरियड, कैपिटल टी टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड 2 पाई है, तो क्यों 2 पाई है, क्योंकि 2 पाई के आफ्टर रिपीटेशन है, जैसे हम 0 टू 2 पाई तक देख सकते हैं, एक साइकिल फॉर्म्ड हो रही है, उसके बाद जो होगी वो नेक्स्ट साइकिल फॉर्म्ड होगी, मीन्स टी इक्वल्स टू 2 पाई हो गया टाइम पीरियड। तो इसका मतलब ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1। ठीक है, इस सिग्नल की एक्स टी की फोरियर सीरीज फॉर्म करें तो क्या होगी, एक्स टी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। इसकी फोरियर सीरीज क्यों फॉर्म्ड हो रही है इस सिग्नल की, क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल है, और पीरियोडिक सिग्नल की जो है फोरियर सीरीज फॉर्म्ड होती है, जो कि जिसका फॉर्मूला जो है ये है, जहाँ पर ए नॉट ए एन एंड बी एन क्या है, फोरियर कोफिशिएंट्स है। अगर हम इसकी फोरियर सीरीज फाइंड आउट करते हैं तो लेट्स फाइंड आउट कि इसके अंदर कोई सिमेट्री तो नहीं है, क्योंकि अगर इस वेवफॉर्म में सिमेट्री होगी तो हम जो है फोरियर कोएफिशिएंट बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। अब इसके अंदर और सिमेट्री है, और सिमेट्री क्यों है, क्योंकि और सिमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टी इक्वल्स टू होना चाहिए माइनस ऑफ एक्स माइनस टी, मीन्स इसके जो इस वर्टिकल एक्सिस के राइट हैंड साइड जो वेवफॉर्म फॉर्म्ड हो रही है वो लेफ्ट हैंड साइड के जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स जैसे कि 0 टू पाई के लिए ये एक पॉजिटिव ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो 0 टू माइनस पाई के लिए नेगेटिव कर फॉर्म्ड होना चाहिए उसी एम्पलीट्यूड का, तो वो फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए है पीक वैल्यू, यहाँ माइनस है, और बिटवीन जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सिमिलर ही आएंगी, एग्जैक्टली रिवर्स आएंगी इसके। ऐसे ही हम देख सकते हैं पाई टू 2 पाई के बिटवीन ये नेगेटिव ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, और माइनस पाई टू 2 पाई के माइनस 2 पाई के बिटवीन ये पॉजिटिव ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर जो है एम्पलीट्यूड है, मगर जस्ट अपोजिट है ईच अदर के। ठीक है, इसका मतलब इसमें और सिमिट्री है। ठीक, we can say this signal xt has odd symmetry। अब हम देखते हैं इसमें क्या हाफ वेव सिमेट्री है, अगर इसमें हाफ वेव सिमेट्री होगी इस सिग्नल में तो ईजली हम जो है क्वार्टर वेव सिमेट्री हो जाएगी, इसमें क्वार्टर सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। हाफ वेव सिमेट्री का क्या कंडीशन होती है, हाफ वेव सिमेट्री की कंडीशन होती है कि एक्स टी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी प्लस माइनस टी बाई टू। ठीक, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, मीन्स कोई भी हाफ साइकिल है इसकी, मीन्स 0 टू पाई या पाई 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 टू 2 पाई, ये हाफ साइकिल्स हैं इसकी, 0 टू माइनस पाई टू माइनस 2 पाई, ये इसकी हाफ साइकिल्स हैं। तो इसकी जो हाफ साइकिल्स हैं वो एक दूसरे के इन्वर्टेड होनी चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए,
तो ये सिग्नल हाफ वेव सिमेट्रिक होगा। तो ये हम देख सकते हैं 0 to पाई के लिए ये पॉजिटिव ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और पाई टू 2 पाई के बिटवीन नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये नेगेटिव ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ये अपोजिट है, ठीक है, इन्वर्टेड है या हमें कह सकते हैं रिवर्स्ड है। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें 0 to पाई के लिए पॉजिटिव ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, 0 to माइनस पाई के लिए ये नेगेटिव ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और वो भी एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट ही है। ठीक, तो मतलब हाफ साइकिल्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल भी हो गया। इसमें हम राइट डाउन कर सकते हैं कि एक्स टी हैज़ हाफ वेव सिमेट्री। इसमें हाफ वेव सिमेट्री भी हो गई, ठीक, इसमें और सिमेट्री भी हो गई, इसलिए ये एक्स टी क्या हो गया, एक्स टी इज क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल हो गया। अब ये क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल हो गया एक्स टी, इट मीन्स जो इसके फोरियर कोफिशिएंट होंगे वो हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में बताया था, फोरियर कोफिशिएंट फॉर क्वार्टर वेव सिमेट्री क्या होता है कि ए नॉट 0 के इक्वल होता है, ए एन जो होता है वो भी 0 के इक्वल होता है फॉर ऑड वेव हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल या क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल के, क्योंकि इवन हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल भी जो होता है वो भी एक क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल होता है। उसमें ए एन को फाइंड आउट करते हैं और बी एन एंड ए नॉट 0 होते हैं, क्योंकि ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल है इसलिए इसमें जो है ए एन 0 है, और बी एन का फॉर्मूला क्या होता है 8/t कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t अपॉन 4 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। और इस ये बी एन जो होता है सिर्फ ओनली इसके ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या मतलब है ऑड हार्मोनिक्स से, मतलब ओनली ऑड एंड वैल्यूज़ के लिए ये बी एन का फॉर्मूला है, और इवन वैल्यूज़ के लिए बी एन 0 होगा। ठीक है, इवन एंड वैल्यूज़ के लिए बी एन जो होगा वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक, ये मैंने एक्सप्लेन किया अपनी वीडियो में, जो कि फोरियर कोफिशिएंट फॉर क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल ऑड, और यू कैन से ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया ऐसा क्यों है, क्यों जो है फोरियर कोफिशिएंट इस तरह से जो आते हैं। ठीक है, अब जो हम इसका फाइंड आउट करते हैं बी एन। ठीक, नाउ बी एन का फॉर्मूला यहाँ वंस अगेन राइट डाउन करते हैं। बी एन इक्वल्स टू क्या है 8/T इंटीग्रल 0 to t अपॉन 4 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट की जगह हम 1 पुट कर लेते हैं, क्योंकि ओमेगा नॉट की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी वो 1 आई थी, तो इसमें सिंपली जो है ओमेगा नॉट को हमने यहाँ पर, ये जो ओमेगा नॉट है इसको हमने सिंपली यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो साइन एन टी हो गया, साइन एन टी डी टी। ओके, और टी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 पाई, यहाँ 2 पाई पुट कर ली, और टी पाई बाय 4 क्या होगा, यहाँ पर 2 पाई है, कैपिटल टी टाइम पीरियड है, मीन्स 2 पाई अपॉन 4 कितना हो गया पाई बाय 2, तो यहाँ सिंपली हमने पाई बाय 2 पुट कर दिया। ओके, अब जो एक्स टी को मैंने अभी डिफाइन किया था, किसके इक्वल होता है 0 to पाई बाय 2 के लिए 2a अपॉन पाई टी। ठीक है, क्योंकि 0 to पाई बाय 2 के बिटवीन ये 2a अपॉन पाई टी है, और लिमिट भी यही है 0 to पाई बाय 2, तो इसलिए यहाँ हम पुट कर सकते हैं एक्स टी इक्वल्स टू 2a अपॉन पाई, तो यहाँ में 2a अपॉन पाई पुट कर लिया, 0 to पाई बाय 2 इंटीग्रल की लिमिट हो गई, और ये क्या हो गया 4 अपॉन पाई और साइन एन टी डी टी। ओके, और यहाँ पर ये इसको आउटसाइड ले आते हैं, ये हो जाएगा 8a अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट क्या हो गई 0 to पाई बाय 2 इंटीग्रल की, यहाँ टी भी आएगा, सॉरी 2a अपॉन पाई टी है, एक्स टी डिफाइन किया गया, तो ये हो जाएगा टी साइन एन टी डी टी। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 फंक्शंस का इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें इंटीग्रल यू डी वी को अगर हमने सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज़ इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। और अगर इसमें हम u को एज्यूम कर लें t है, u इक्वल्स टू टी है,
तो इसका मतलब डी यू इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। अगर डी वी को हम इतना टर्म एज्यूम कर लें साइन एन टी डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल्स टू साइन एन टी डी टी। तो दिस इम्प्लाइज कि वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली इसका इंटीग्रेशन, वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन एन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एन टी माइनस कॉस एन टी अपॉन एन। इस फॉर्मूले में हम पुट कर लेते हैं अब इनकी वैल्यूज़ सबकी, यू वी एंड डी यू डी वी की। तो u क्या है यहाँ पर, इंटीग्रल t एज्यूम किया है, dv को साइन एन टी dt एज्यूम किया था, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, यू वी मीन्स t इंटू वी क्या है, माइनस कॉस एन टी अपॉन एन। तो t इंटू माइनस कॉस एन टी अपॉन एन, ठीक, माइनस इंटीग्रल अब क्या है, v डी यू, वी क्या है यहाँ पर, यही माइनस कॉस एन टी अपॉन एन, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस कॉस एन टी अपॉन एन डी यू मीन्स डी टी, यहाँ डी टी पुट कर दिया। तो मतलब इंटीग्रल टी साइन एन टी डी टी का सॉल्यूशन क्या हो गया, वो ये हो गया। अब सिंपली इसमें पुट कर लेते हैं सॉल्यूशन को इस इंटीग्रल के। तो ये बी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8a अपॉन पाई स्क्वायर। अब जो है इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं इस इंटीग्रल की, जो हमने अभी फाइंड आउट की है, माइनस टी कॉस एन टी अपॉन एन। लिमिट क्या है इस इंटीग्रल की, 0 टू पाई बाय 2, तो 0 टू पाई बाय 2 इसकी पुट कर दी लिमिट, प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 लिमिट पुट कर ली इस इंटीग्रल की, क्योंकि लिमिट 0 टू पाई बाय 2 ही थी, सेम रीज़न, कॉस एन टी अपॉन एन डी टी, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 8a अपॉन पाई स्क्वायर माइनस टी क्या है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 कॉस एन टी क्या है, पाई बाय 2, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं मीन्स अपॉन एन, माइनस अगर लोअर लिमिट पुट करेंगे टी के प्लेस पे 0 आना चाहिए, तो 0 पुट करेंगे तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। प्लस अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एन टी का साइन एन टी अपॉन एन, और एक ऑलरेडी एन था तो एन स्क्वायर हो जाएगा, इसकी लिमिट हो जाएंगी 0 टू पाई बाय 2, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 8a अपॉन पाई स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 अपॉन एन, मीन्स कॉस एन पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, एन की ऑड वैल्यूज़ के लिए ये बी एन जो है प्रेजेंट है, तो एन इक्वल्स टू अगर हमने 1 पुट किया तो कॉस पाई बाय 2 क्या होता है 0, ऐसे एन इक्वल्स टू 3 पुट किया, कॉस 3 पाई बाय 2 क्या होता है 0। इट मीन्स इसकी एन की अगर हम ऑड वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ये जो कॉस की वैल्यू वो 0 के इक्वल आ रही है, इसलिए होल टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक। और यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे, लिमिट पुट करते हैं इसमें, साइन एन अपर लिमिट पुट की पाई बाय 2 अपॉन एन स्क्वायर माइनस साइन 0, लोअर लिमिट पुट की, साइन 0 तो 0 होता है, व्हाट इज लेफ्ट 8a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, ये तो सम 0 है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाय 2, ओनली बी एन की वैल्यू ये आई, ठीक। अब एन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, लेट्स फाइंड आउट। एन की सिर्फ ऑड वैल्यूज़ के लिए बी एन प्रेजेंट है, तो एन इक्वल्स टू सपोज कीजिए हमने 1 पुट किया, तो बी एन क्या हो जाएगा, बी एन इक्वल्स टू 8a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका मतलब 1 वैल्यू होती है, तो इसका मतलब 8a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया ये। ऐसे ही अगर हमने एन इक्वल्स टू 3 पुट किया तो बी एन की वैल्यू क्या होती है, बी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो होगा साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इसलिए बी एन की वैल्यू आ जाएगी 8a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही एन इक्वल्स टू अगर हमने 5 पुट किया तो बी एन क्या हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू हो जाएगा 8a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन 5 पाई बाय 2, 5 साइन 5 पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 8a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक।
ऐसे ही एन इक्वल्स टू हम 7 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 7 पाई बाई 2 और इसकी वैल्यू जो होती है -1 होती है, तो बी एन की वैल्यू आ जाएगी -8a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, एन की अगर हम 1, 5, 9 और इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट करते हैं तो बी एन की वैल्यू आ रही है 8a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अगर हम n इक्वल्स टू 3, 7, 11 अप टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो बी एन की वैल्यू आ रही है -8a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, जैसा कि हमने देखा था। तो इट मीन्स इसकी फोरियर सीरीज़ क्या हो जाएगी, फोरियर सीरीज़ होती है ये, ठीक है। तो ए नॉट हमें पता है 0 के इक्वल है क्योंकि वाटर वेव सिमिट्री है, ए एन भी 0 के इक्वल है, तो एक्स टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी एन साइन एन टी, ठीक है। तो इट मीन्स बी एन की वैल्यू हमें पता है क्या है, सिग्मा एन इक्वल्स टू ऑड टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये एक फोरियर सीरीज हो गई फॉर दिस क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल, ठीक। तो इसमें हम पुट करते हैं एन की वैल्यू को 1 फर्स्टली, तो क्या हो जाएगा b1 साइन टी, तो b1 की वैल्यू क्या है 8a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब n इक्वल्स टू 3 पुट कर लिया तो क्या हो जाएगा -8a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 3 की जब n इक्वल्स टू 3 है तो -8a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर है बी एन की वैल्यू, ठीक। अगर हमने n इक्वल्स टू 5 पुट किया अब तो 8a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इसकी वैल्यू है 8a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और साइड बाय साइड साइन टी भी होगा, साइन क्योंकि ये साइन के साथ मल्टीप्लाई में है बी एन, साइन टी एन इक्वल्स टू 1 पुट किया, यहाँ हो जाएगा साइन 3t, यहाँ हो जाएगा साइन 7t अप टू सो ऑन। सॉरी, दिस इज साइन 5t। ओके, इसका मतलब ये हो गया, ये फोरियर सीरीज हो गई इस ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की। ओके, सम स्टूडेंट माइट हैव प्रॉब्लम कि ये जो साइन एन पाई बाय 2 की वैल्यू जो है एन इक्वल्स टू 1, 5 के लिए 1 क्यों आई है और एन इक्वल्स टू 3, 7, 11 के लिए -1 क्यों आई है, ठीक है। माइनस साइन क्यों इंक्लूडेड है साइन एन पाई बाय 2 की वैल्यू, ये इसलिए है क्योंकि अगर ये एंगल्स हैं, ये π/2 एंगल है, मीन्स ये π/2 एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ कौन सा एंगल है 3π/2 का, ठीक, मीन्स 270 डिग्री का, और यहाँ होगा 2π का, यहाँ है पाई का, ठीक, और यहाँ 0 का भी है। ये हमें पता है कि ये इस तरह से फॉर्म्ड होता है एंगल, मीन्स 0, this is π/2, this is pi, this is 3π/2, this is 2π, this is 2π/2 plus π/2 means 5π/2, 5π/2 भी यहीं आएगा। यहाँ पर कौन सा एंगल आएगा 5π/2 प्लस π/2, ये भी π/2 है, इसलिए 5π/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा 3π। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3π प्लस π/2 कितना हो जाएगा 7π/2, यहाँ कितना हो जाएगा 4π। ऐसे ही 4π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर एंगल 9π/2, ठीक। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि अगर हमें साइन π/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन π/2 की वैल्यू 1 आएगी, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि ये +1 है, यहाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसलिए साइन 3π/2 की वैल्यू -1 आएगी। ऐसे ही साइन 5π/2 की वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो 5π/2, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी अगेन। ऐसे ही अगर हम साइन 7π/2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस में पड़ा है 7π/2, इसलिए इसकी साइन 7π/2 की वैल्यू -1। ऐसे ही साइन 9π/2 की वैल्यू +1 हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस पर पड़ा है 9π/2, ठीक है। अंडरस्टूड, थैंक यू।